हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग नवम पाठ स्वामी दयानंद चैप्टर को करने वाले हैं। यह संस्कृत का बहुत अच्छे चैप्टर होने वाला है। प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद जी देखिएगा कि इस चैप्टर में समाज में किस प्रकार से सुधार लाते हैं। आखिर क्या कारण होता है प्यारे बच्चों कि स्वामी दयानंद देवों के देव महाभक्त, ठीक है, देवों के देव महादेव के क्या प्यारे बच्चों उपासक थे, भक्त थे इनके परिवार। फिर भी प्यारे बच्चों यह मूर्ति पूजा के क्यों विरोधी हो गए थे और समाज सुधार में क्या क्या सुधार किए थे, इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को प्यारे बच्चों दुलार प्यार देने के लिए अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस आप लोगों को बारीकी से देखते जाना है, वन लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को भी जानना है और इस चैप्टर को बेहतर करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरू कर देते हैं। चलिए एक बार आप लोग जो है थम्स अप कर दीजिए गुरुजी। चलिए स्टार्ट कर दीजिए क्लास को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्वामी दयानंद, ये स्वामी दयानंद का, ये स्वामी दयानंद जी हैं। सभी बच्चों करो प्यारे बच्चों स्वामी दयानंद जी को नमो नमः। क्यों नमो नमः, क्यों प्रणाम किए? क्योंकि इन्होंने समाज को सुधारने का काम किए। प्यारे बच्चों, समाज को सुधारने का काम किए। जितने भी समाज सुधारक हुए उनमें स्वामी दयानंद का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उनमें से एक स्वामी दयानंद भी हैं। प्यारे बच्चों, उनमें से एक स्वामी दयानंद भी हैं। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों कि आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षास्य च महान उद्धारकः स्वामी दयानंदः। कहते हैं प्यारे बच्चों कि आधुनिक भारत में समाजस्य समाज का, शिक्षा अस्य च समाज और शिक्षा का महान उद्धारक स्वामी दयानंद, अर्थात आधुनिक समय में समाज के महान सुधारक स्वामी दयानंद हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद हुए। याद रहेगा ना, क्या बोलेंगे? आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षास्य च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। कहते हैं आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हुए। क्या हुए? स्वामी दयानंद। आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कहते हैं आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज नाम का संस्था स्थापने, ठीक है, संस्थापने एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृहतः। कहते हैं प्यारे बच्चों कि आर्य समाज नामक, ठीक है, संस्था, आर्य समाज नामक संस्था का, ठीक है, क्या किए प्यारे बच्चों? स्थापना किए। क्या? संस्थापने आर्य समाज की क्या किए प्यारे बच्चों? स्थापना किए। प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों मेरी बातों पे गौर करने का। आर्य समाज के स्थापना किए कौन? स्वामी दयानंद जी स्थापना किए। और प्यारे बच्चों इनका बहुत बड़ा कर रहा है प्रभुतम योगदानम, बहुत बड़ा एतस्य, इनका प्रभुतम योगदानम, बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाजस्य गृहते, भारतीय समाज में है। भारतीय समाज के लोग ग्रहण किए हैं इस बात को कि स्वामी दयानंद बहुत बड़े समाज सुधारक हुए भारत में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। कहते हैं भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोधो अपि ज्ञान कराना अस्य कार्य विशेषः, इनका कार्य भी है। इनका क्या है प्यारे बच्चों? कार्य है। कहते हैं यहाँ पर कि स्वामी दयानंद जी भारत में राष्ट्रीयता, क्या? भारत में प्यारे बच्चों भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना गया है। ठीक है, कार्यो विशेषो विशेष माना गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, विशेष माना गया है। एक बार पूरे संस्कृत को मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चों, एक बार पूरे संस्कृत को पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसके बाद पूरे हिंदी को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। कहते हैं आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षास्य महान सुधारक स्वामी दयानंद,
आर्य समाज नाम के संस्थाप्य स्थापने एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजस्य गृह्यते भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं सुनिएगा, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन हुए? स्वामी दयानंद हुए। भारतीय समाज और शिक्षा के सुधार में बहुत बड़ा योगदान दिए, इसलिए महान उद्धारक हुए कौन? स्वामी दयानंद। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है, भारतीय समाज मानता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। कार्य विशेषो विशेष अस्य मन इनका कार्य विशेषो मन कार्य विशेष माना जाता है। प्यारे बच्चों, माना जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो हम लोग समझ गए कि स्वामी दयानंद बहुत बड़े समाज सुधारक थे और भारत में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। क्या? भारत में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य। कहते हैं समाजे अनेका, समाज अनेक, ध्यान दीजिएगा, समाज के अंदर अनेकों दूषित प्रथा को खंडित्वा खत्म किया। खंडित्वा माने खत्म किया प्यारे बच्चों, खंडन कर दिया। और शुद्ध तत्व ज्ञानम, जो शुद्ध ज्ञान है, जो आडंबर था, उस आडंबरों को समाज के अंदर से खत्म कर दिया। आडंबर मतलब प्यारे बच्चों झूठे अभिलाषा, जो है ना बलि प्रथा, विधवा जो है विधवा के साथ किया गया, जो है ना सती प्रथा, विधवा के द्वारा जो किया गया हरकतें हैं, विधवा को जो कष्ट दिया जाता है, उन तमाम चीजों को दूर करने का प्रयास किया। सती प्रथा क्या होता है प्यारे बच्चों, कि पहले क्या होता था, जब किसी महिला का उनके पति डेथ कर जाते थे तो उनके पति की जो चिता जलती थी ना, उसी जलती हुए चिता में उनको भी धकेल दिया जाता था। इन सबको खत्म किया। करा कि शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंदः अकरोत्। अयम पाठ स्वामिनो दयानंद परिचम तस्य समाज सुधारेन योगदानम च निरूपयति। कहते हैं प्यारे बच्चों कि समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविकता का ज्ञान दिया। क्या? शुद्ध तत्व ज्ञान से वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार सदा दयानंद ने किया। और कहते हैं क्या प्यारे बच्चों, और कहते हैं क्या? अयम पाठ, इस पाठ में, यह पाठ में, अयम पाठ, यह पाठ में क्या प्यारे बच्चों, स्वामिनो दयानंदस्य परिचम तस्य समाजो सुधारेन योगदानम च निरूपयति। अर्थात इस पाठ में स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धारक में उनका योगदान को स्पष्ट किया गया है। इस चैप्टर में हम यूं कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद जी का एक प्यारे बच्चों एक परिचय को भी हम लोग देखने वाले हैं। स्वामी दयानंद जी के बारे में, स्वामी दयानंद के बारे में एक परिचय हम लोग देखने वाले हैं समुचित रूप से। आगे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि मध्यकाले नाना, मध्यकाल मतलब मध्यकाल में, नाना मतलब अनेकों अनेक, कुरीतियों को भारतीयम समाजम, ध्यान दीजिएगा, भारतीयम समाजम औदिश्यन। कहते हैं कि मध्यकाल में अनेक, नाना मतलब होता है प्यारे बच्चों नाना विधि, सुने होंगे संस्कृत में, अनेक कुरीतियों, गलत रीति, कुरीत्या मतलब क्या होता है? गलत रीति, गलत नीति को भारतीय मतलब भारत, समाजम मतलब भारत के समाज से, और दूषण मतलब दूर किया। मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों को भारतीय समाज दूषित हो गया था। क्या कहते हैं कि मध्यकाले नाना कुरीत्यः भारतीयम समाजम अदूषण। मध्यकाल में अनेक कुरीतियों से भारतीय समाज दूषित हो गए थे। मध्यकाल में अनेक प्रकार के कुरीतियों से क्या हो गए थे? भारतीय समाज दूषित हो गए थे। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, जातिवाद कृत्य, अनेक प्रकार के जो दूषित हो गए थे मध्यकाल में, अनेक प्रकार के जो समाज में बुराइयां थे। कौन कौन बुराइयां थे?
कहते हैं कि जातिवाद कृत्य, जातिवाद, तुम फलाना जाति को हो, तुम ढकेना जाति को हो। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का जातिवाद होता था। और क्या करा कि विस्मय, मतलब वही जातिवाद करा कि जातिवाद कृत्यम विस्मय, दोनों को विषमता, तुम फलना जात को ढकना जात के हो। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। प्यारे बच्चों, छुआछूत, छूत के बारे में बात है, छुआछूत। चलिए यहां रहने दीजिए। छुआछूत कहते हैं प्यारे बच्चों कि अस्पृश्यता, धार्मिको, ध्यान दीजिएगा, धार्मिको इशू आडंबर, धर्म को बहुत बड़ा इशू बनाकर, आडंबर एकदम भस्म भूषा सब लगाकर, न हम भगवान हैं, हम ये हैं, ये सब चीजों को दूर किया। स्त्री नाम शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, कहता था स्त्री के लिए शिक्षा नहीं है, इस आडंबर को खत्म किया। विधवा करा कि विधवाओं, ध्यान देगा, विधवा नाम गृहता स्थित्य, विधवाओं को जो है उनके पति जब डेथ करते थे उनके पति, तो उनके पति के जलती चिता में जो धकेल दिया जाता था जिंदे महिलाओं को, इसको ऐसे कितने प्यारे बच्चों सोचिए कितने मध्यकाल में कुरीतियां थी, इन जैसे कुरीतियों को दूर करने का स्वामी दयानंद जी प्रयास किए। और करा शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषः प्राचीन समाजे आसन, और शिक्षा जैसे व्याप्त जो है दोष थे, इसी प्रकार इत्यादि और भी कई प्रकार के दोष थे प्राचीन समाजे आसन, प्राचीन समाज में, आसन मतलब थे, प्राचीन समाज में थे। मध्यकाल में कह रहा है कि प्राचीन समाज में इस प्रकार के दोष देखे जाते थे प्यारे बच्चों। कहते हैं यहां आप ध्यान लीजिएगा, जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, क्या प्यारे बच्चों, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष समाज में थे। अनेक प्रकार के दोष कहाँ थे? समाज में। अतः कहते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, कहते हैं अतः अनेका दलिता, इस प्रकार का जो देखा कि भाई साहब महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, विधवा महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, छुआछूत है, आडंबर है, इसलिए बहुत सारे हिंदू दलित वर्ग के लोग धर्मांतर कर लिए, धर्म को ही बदल लिए। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कौन धर्म को बदल लिए? दलित लोग धर्म को क्या किए? बदल लिए। करा अतः इस प्रकार अनेकः दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य, तिरस्कृत होकर, उपहास होकर इनका धर्मांतरम स्वीकृत्य व करा कि सुकृत्य वंते, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो दलित समाज के लोग थे, दलित समाज तब के लोग थे, इन्होंने क्या किया? धर्म को ही परिवर्तन कर लिया। प्यारे बच्चों, धर्म ही क्या कर लिया? चेंज कर लिया, धर्म ही परिवर्तन कर लिया। कौन? दलित वर्ग के लोग कहते हैं कि अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया, धर्म को ही बेचारे लोग क्या कर लिए? परिवर्तन कर दिए। इस प्रकार की स्थिति थी प्यारे बच्चों। सोचिए किस प्रकार से जो है इतने जटिलताओं में स्वामी दयानंद किस प्रकार से अपनी बुद्धि विवेक को लगाकर लोगों की रक्षा करते थे। क्या? लोगों की रक्षा करते थे। करा एक दृश्य विस्मय काले 19 शत के, 19 शत के मतलब 19वीं शताब्दी, 19 शत के मतलब होता है 19वीं शताब्दी। कराए कि इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के एक दृश्य, इस प्रकार के विस्मय विषम काले, समय, काले मतलब प्यारे बच्चों समय, समय 19 शत के करा कि केचन धर्म उद्धारकः सत्या अन्वेषिणः समाजस्य, और कह रहा है कि विस्मय निवारकः भारतीय वर्षे प्रादुर्भवन। कहते हैं प्यारे बच्चों कि इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के विषम समय में 19वीं सदी, कौन सदी प्यारे बच्चों? 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता, क्या? समाजस्य विषम्य निवारकः, समाज की विषमता को, समाज के जो स्थिति थी समाज में उस समय, छुआछूत, जाति प्रथा
इन सब को दूर करने के लिए, क्या, इन सब को दूर करने के लिए, करा समाज की विषमता को दूर करने वाले भारत में उत्पन्न हुए। भारत में क्या हुए, उत्पन्न। और करा तेसु न्यूनम स्वामी दयानंद विचारणाम व्यापकत्वः समाजो उद्धारणस्य संकल्पना उच्ये शिखर स्थान्यः। कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं तेसु 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 मतलब उनमें, और न्यूनम अवश्य, स्वामी दयानंद विचारा नाम अपने विचारों का, और व्यापकत्वात् व्यापक प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, व्यापक क्या किया, प्रभाव दिया, और समाजो उद्धरणस्य समाज का उद्धार करने के लिए ठान लिया, और समाज उद्धारण करने लगे, समाज को सुधार करने लगे, और समाज सुधारकों में सबसे प्रथम स्थान पर स्वामी दयानंद को जानने लगा। हिंदी देख लीजिए प्यारे बच्चों, करा उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धार के संकल्प से उनका स्थान सर्वोच्च हो गया, पहला स्थान हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहते हैं स्वामिनो जन्म गुजरात प्रदेश अस्य टंकरा नाम के ग्राम 1824 ईस्वी सर्वभूत करा की वर्ष अभूत। कहते हैं कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में वर्ष में हुआ था। यहाँ तक में दिक्कत, जल्दी बताइए, दिक्कत है, कैसे पढ़ेंगे, तो बोलेंगे स्वामी ने जन्म गुजरात प्रदेश से टंकरा नाम के ग्राम 1824 ईस्वी सर्व क्या वर्ष अभूत। आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पर भी जो है इसका हिंदी हम लिख दिए हैं कि स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 में हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों, 1824 में हुआ। आगे कहते हैं बालक अस्य नाम मूल संक्रह इति कृत्यम। बालक, जिस समय प्यारे बच्चों स्वामी दयानंद बालक थे उसका नाम मूल शंकर था। बहुत बार प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मूल स्वामी दयानंद का नाम क्या था बचपन का, या मूल नाम क्या था, मूल शंकर। करा संस्कृत शिक्षायाम, उन्होंने संस्कृत में शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया था, संस्कृत में शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया था। और करा कि एव अध्ययन अस्य अस्य प्राभो जाते कर्मकांडी परिवार तादृश्य व्यवस्था, ठीक है। और करा कि तद ध्यान दीजिएगा, करा कि तद अनिमत आसित शिवो उपासके परिवार मूल संक्रस्य कृत्ये शिवरात्रि महापर्व उद्योगम जातम। कहते हैं प्यारे बच्चों कि बचपन में दयानंद का नाम मूल शंकर थे और वह संस्कृत में शिक्षा ग्रहण करना शुरू किए थे। याद रखिएगा, प्रारंभ किस भाषा में किए थे पढ़ाई, संस्कृत भाषा में। और याद रखिएगा इन्होंने जो है एक इस प्रकार से अध्ययन अपना क्या किया, प्रारंभ करने लगा। और अध्ययन जो है ज्ञान जो संस्कृत में लिया तो यह कर्मकांडी, इसके परिवार कर्मकांडी कराते थे प्यारे बच्चों। जो है कर्मकांड, मरनी वगैरह सब होता है, कर्मकांड सब होता है ना, पूजा हवन सब, यह काम करवाते थे। और साथ ही साथ कहते हैं प्यारे बच्चों कि देखा गया शिव उपासकों परिवार है, इसके परिवार शिव के उपासक थे। याद रखिएगा, पूछेगा कि स्वामी दयानंद के परिवार किसके उपासक थे, कहिएगा शिव के उपासक थे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, शिव के उपासक थे। और मूल संक्रह कृत्य शिवरात्रि महापर्व उद्करा की उद्बोधक जातम। कहते हैं यहाँ पर कि शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। क्या हुआ, प्रेरक सिद्ध हुआ। क्या प्रेरक सिद्ध हुआ, अब यहां से ही देखिए कि मूल शंकर सिर्फ एक सिंपल साधारण व्यक्ति थे। अब यहां से देखिए उसका जो है कैसे जो है उनमें बदलाव आया, एक प्रेरक कैसे बना, आइए समझते हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों कि बालक का नाम मूल शंकर रखा गया, संस्कृत शिक्षा से अध्ययन प्राप्त हुआ। उन्होंने संस्कृत शिक्षा से क्या किया, अध्ययन। ये ऊपर का हिंदी हम बता रहे हैं। उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। और शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए
प्रेरक सिद्ध हुआ। मूल शंकर के लिए क्या हुआ प्यारे बच्चों? प्रेरक सिद्ध हुआ। मूल शंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ, प्रेरणादायक हुआ। कैसे? देखिए अब चलेंगे कहाँ? शिवरात्रि में जागरण देखने के लिए। चलिए, रात्रि जागरण काले मूल शंकरे दृष्टियम यत शंकरस्य विग्रह, ध्यान देगा, विग्रह मारुह, ध्यान देगा, विग्रह मारुह मूषिकाः और विग्रह अर्पितानी, जो वहां पर मिष्टान चढ़ाया गया था, अर्पितानी जो चढ़ाया गया था, दरवानी भक्ष्यंती। उन्होंने देखा कि रात्रि जागरण जो है, रात्रि जागरण से जब वह घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक शिव का मंदिर देखे, और उस शिव मंदिर होगा ना भाई, जागरण होगा तो जागरण के बगल में मंदिर तो होगा ही शिव का, तो वहां पर देखे कि क्या देखे कि जो शंकर भगवान की मूर्ति थे उसके नीचे जो है उनको अर्पित किया गया था, चढ़ाया गया था लड्डू, मिष्टान, दर्भ, और उस मिष्टान को, उस लड्डू को मूसा महाराज, क्या गणेश जी के सवारी मूसा महाराज वो उठा उठा के क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। कभी फुदुक से बाह पे चढ़ जाते थे, कभी माथे पर चढ़ जाते थे, कभी इधर कभी उधर। तो इस बात से उनको लगने लगा, किसको? स्वामी दयानंद को, यदि जो है इस मूर्ति में ताकत होता, क्या अपने यह प्रसाद का रक्षण, अपने प्रसाद की रक्षा नहीं करता, अपने भोजन की रक्षा नहीं कर पाता? इसलिए इसमें कोई जो है यहाँ से ही वैराग्य की भावना उसमें आ गया, और यहाँ से ही वह मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। कहते हैं रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहे हैं। चूहा क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। और कह रहे हैं कि मूल शंकरो चिंतियत, चिंतन करने लगे, यत विग्रोह, ध्यान देगा, यत्र विग्रोह अयम किम चित्कारः वस्तुअः। कहते हैं प्यारे बच्चों कि मूल शंकर ने सोचा, चिंतन मतलब सोचा, कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है। यह मूर्ति जो है, जब प्रसाद खा रहा है कौन? चूहा महाराज, तो ये मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है। वस्तुतः देव्यः प्रतिमा न अस्ति, वस्तुतः देवः प्रतिमा नास्ति, अर्थात इस प्रतिमा में देवता नहीं है। क्या कहते हैं? वस्तुतः देव्य, इस देवता के प्रतिमा में नास्ति, क्या? प्रतिमा में देवता, यह इस प्रतिमा में देवता, इस प्रकार प्रतिमा में जो है देखे कि देवता क्या है? नास्ति, नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः, और इस प्रकार से वहां से विग्रह जो है ना, विराग की भावना को लेकर वहां से वह घर चले गए, जागरण छोड़कर कहाँ? घर चले आए। कहते हैं ना यहाँ पर प्यारे बच्चों कि वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है। रात्रि जागरण छोड़ मूल शंकर घर चला गया। मूल शंकर कहाँ चला गया प्यारे बच्चों? घर चला गया। और कहते हैं ततः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाते, और मूर्ति पूजा के प्रति उन्होंने अनास्था जताया। क्या जताया प्यारे बच्चों? मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था, क्योंकि उनको लग गया कि जो है मूर्ति पूजा कुछ नहीं है। और कह रहा है कि वर्ष, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं कि वर्ष द्वि आरंभ्यते, जब अनास्था किया, मूर्ति का क्या किया? अनास्था किया, तो 2 वर्ष के बाद। करा एव तस्य प्रिया है, ठीक है, करा कि स्व सुर निधम जातम, उनके प्रिया, उनके जो छोटी प्रिया, जो उनकी छोटी बहन थी ना, प्रिय बहन जो थी, उनका क्या हो गया? स्व सुर निधन, उनका निधन हो गया। उनका क्या हो गया? निधन हो गया। प्यारे बच्चों आइए यहाँ पर फिर से समझिए। कहते हैं प्यारे बच्चों कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चला गया। उसी समय मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया। 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का क्या हो गया? निधन हो गया। 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का क्या हो गया प्यारे बच्चों? निधन हो गया। उनके प्रिय बहन का क्या हो गया? निधन हो गया। 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। आगे कहते हैं तत् मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः, कहते हैं इसके बाद मूल शंकर में वैराग की भाव आ गया। कैसा भावना आ गया? वैराग की भावना आ गया। कहते हैं गृह परित्याज्य, गृह को त्याग किया, विभिन्न विदुषः संताम साधुनाम, ठीक है, संगते राम, ध्यान दिएगा प्यारे बच्चों,
करा कि रामनो असो मथुरायाम, उन्होंने मथुरा चले गए। और बिरजानंदस्य है, उनके शिक्षक कौन बने, उनके मथुरा में उन्हें कौन मिले, शिक्षक मिले, उनके गुरु मिले, कौन, बिरजानंद। और करा कि प्रज्ञा, ध्यान दिया, प्रज्ञा चक्षुकः विदुषः, और करा कि समीपम गमतः तस्मात् आकर्ष ग्रंथानाम अध्ययनम प्राप्ते। और उन्होंने मथुरा में जाकर, मथुरा में प्यारे बच्चों देख रहे हैं ना, वह चले गए और यहाँ पर बिरजा जो है, बिरजानंद जो है वो उनके गुरु बने और उनके मार्ग में रहकर, उनके मतलब उनके सामने रहकर, उनके जो है मार्ग में रहकर, उनके पढ़ाई के मार्ग, वो कहते हैं ना ज्ञान, ज्ञान तो गुरु बिना ज्ञान कहाँ, गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, नहीं। तो गुरु के ध्यान में रहकर उन्होंने अध्ययन किया और ज्ञान को प्राप्ति किया, और बहुत ज्ञान को क्या किया, प्राप्ति किया। वही कहते हैं प्यारे बच्चों कि घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए मथुरा में बिरजानंद नामक अंधा विद्वानों के पास गए। बिरजानंद जो थे, ये जो विद्वान थे प्यारे बच्चों, वह विद्वान, बिरजानंद विद्वान क्या थे, अंधा थे। बिरजानंद विद्वान क्या, चक्षुकः मतलब क्या, यहाँ पर प्राज्ञः चक्षुकः माने वह अंधा थे। बिरजानंद क्या थे, बिरजानंद प्राज्ञः चक्षुकः विदुषः समीपम गतम, करा कि जो बिरजानंद के पास गया था वह प्यारे बच्चों आंखों से क्या थे, प्यारे बच्चों क्या थे, आंखों से, जो बिरजानंद थे वह नहीं देखते थे, अंधा विद्वान के पास गए, उसने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। कैसा अध्ययन प्रारंभ कर दिया, वैदिक ग्रंथों। फिर से सुनेंगे इस पूरे बात को। जब प्यारे बच्चों देखा कि मूर्ति जो है ना, मूर्ति पर मिष्ठान जो है खा रहा है चूहा, उनको लगा कि मूर्ति पूजा में कुछ रखा नहीं है, और फिर घर आने, जागरण छोड़कर घर आया, और घर से फिर जो है उन्होंने मन बना लिया। 2 वर्ष के बाद जो है, जब ऐसा घटना हुआ, 2 वर्ष के बाद उनकी प्रिय बहन की डेथ हो गई, तो उनको लगा कि जो मनुष्य का जन्म है वो मनुष्य का मृत्यु भी होना है, ये परम सत्य है। और इसके बाद वह घर को क्या छोड़कर साधु संतों के साथ घूमने लगे, मथुरा में आए। और बिरजानंद जो क्या थे, अंधे थे, उन्होंने स्वामी दयानंद ने उनको गुरु मानकर उन्होंने अध्ययन करना शुरू किए। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहते हैं बिरजानंद अस्य उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रचारे चो, करा कि स्वजीवनम, ध्यान देगा, स्वजीवनम स्वर्पितवान। कहते हैं कि बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर, बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। और करा यत्र तत्र, जहां तहां, यत्र तत्र माने रे जहां तहां, धर्म आडंबरा, करा कि धर्म आडंबरा नाम खंडन, करा खंडनम अपि चौचकार। कहते हैं प्यारे बच्चों कि जहां तहां धर्म आडंबर का खंडन भी उन्होंने किया। धर्म आडंबर, जो धर्म के नाम पर जो आडंबर था, उस आडंबर को खत्म किया। आगे ध्यान दीजिएगा, अनेकः पंडितः तेन प्राजितः तस्य मते चो दीक्षिता। कहते हैं अनेक पंडितों ने उसे प्रजारित, क्या पराजित होकर उनके मत में दीक्षा प्राप्त की। अर्थात अनेक जो है ना, अनेक जो कह सकते हैं कि जो अनेक प्रकार के जो भी पंडित थे, वो पंडित को क्या किए, विद्वता में, विद्वता में ग्रंथों में हराकर, और जब हार गया तो वो सब इनके शरण में गिर गए। किसके शरण में, दयानंद के शरण में। कहा कि आप ही श्रेष्ठ हैं, और गुरुवर मैं आज से आपको गुरु मानकर मैं आपके ही क्या मार्ग पर चलकर अपनी ज्ञान को प्राप्त करूंगा। आगे ध्यान दीजिएगा, करा स्त्री शिक्षायाम विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अपृश्यता बाल, ध्यान देगा, बाल विवाहस्य चो निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाज सुधारक सहकृत्य। कहते हैं उन्होंने स्त्री शिक्षा को, विधवा विवाह को, ठीक है, विधवा विवाह से स्त्री को शिक्षा दिलाया, विधवा विवाह,
और मूर्ति पूजा का खंडन किए, अस्पृश्यता उन्होंने जो है आडंबर को खत्म किए, बाल विवाह से उनको क्या किए और चौमने और बाल विवाह को निवारश्य, बाल विवाह का निवारण, उन्होंने बाल विवाह को भी खत्म किया और इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रकार से समाज का उद्धारण किया। समाज का क्या किया? क्या किया? समाज का उद्धार किया। कहते हैं आगे ध्यान दीजिएगा, स्व सिद्धांता नाम संकलनाय और करा की सत्य सत्यार्थ प्रकाशनकम, ध्यान दिया, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्र भाषायाम विरिच्य और करा की ध्यान देगा, करा की स्वान याइनाम सह महानतम, ठीक है, महानतम उपकारम चकार, कहते हैं चौ आकार। कहते हैं प्यारे बच्चों कि स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा, खंडन, छुआछूत और बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। अपने सिद्धांत का संकल्प करने के लिए सत्य प्रकाश, क्या प्यारे बच्चों, सत्य प्रकाश नाम का ग्रंथ, सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अनुयायियों लोगों का बहुत बड़ा उपकार किया, अनुयायियों लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया। जिनको संस्कृत की ज्ञान नहीं थी उनका सत्य प्रकाश जो ग्रंथ लिखे थे उनका हिंदी में भी अनुवाद किया गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। ये प्रकार से देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्त्रियों की क्या शिक्षा पढ़ाई लिखाई शुरू करवाए और प्यारे बच्चों ये जो है विधवा जो लोग थी इसका क्या विवाह करवा के, देख रहे हैं ना कितने प्यारे बच्चों, यहाँ उदास था यहाँ पे क्या खुशनसीब हो गए। ठीक है, और ये यहाँ पर जो बाल विवाह, ये छोटे छोटे बच्चे का जो बाल विवाह हुआ इस पर क्या किए, रोक लगाए, विधवा विवाह को आगे बढ़ाए, स्त्रियों की शिक्षा को आगे बढ़ाए। ठीक है, इस प्रकार के चीजों को समाज का क्या किए, उद्धार किए। आगे ध्यान दीजिएगा, किंच वेदांत प्रति सर्वेशम धर्म अनुयायिनाम अध्ययनम आकर्षण्य स्वयं वेद भाषिणी संस्कृत हिंदी भाष्य रचितवान। कहते हैं कि वेदों के प्रति, किसके, किंचत वेदान प्रति, वेदों के प्रति सर्वेशम सभी अनुयायियों का अध्ययन आकृष्ट करने के लिए वेद नामक भाषा संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। और कहते हैं प्यारे बच्चों क्या कि यहाँ पर प्राचीन शिक्षायाम दोषान दृष्ट्वा नवीना नाम शिक्षा पद्धतितम और शाप दर्शनम और करें कि स्वसिद्धांतम कार्य अनुयाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाजे संस्थाप्य स्थापना कृत्वा अनुयायिनाम कृत्ये मूर्ति रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्यम प्रकटयतवान। कहते हैं कि 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार किए। कब रे? 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत का प्रचार प्रसार किए और मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए। पूछेगा आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875 ईस्वी में। प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875 ईस्वी में। ठीक है, और कह रहा है कि स्थापना करके अनुयायियों को सभ्य उद्देश्य प्रकट किए। आगे ध्यान दीजिएगा, संप्रति आर्य समाजस्य सखा प्रकाश्य, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश्य चो देश विदेशु चो प्रायेण प्रति नगरम वर्तते करा की विरियंते। कहते हैं वर्तमान समय में, क्या वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश और साथ ही साथ और चौका का एक स्टेप और होता, पहले होता है हिंदी प्यारे बच्चों, क्या होता है? और होता है, और विदेश में भी, क्या विदेश में भी और बड़े बड़े शहर में भी किनका प्रचार प्रसार किया? किसका? आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया। वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश तथा विदेशों के प्रायः सभी नगरों में विद्यमान है। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, आगे कहते हैं सर्वत्र मतलब सभी समाज। ठीक है, समाज दूषानी शिक्षाम, ध्यान देगा, शिक्षाम, ठीक है, मलानी चो शोधयंती। कहते हैं कि सब जगह समाज में स्थित दोष और गंदगियों को शुद्ध कर रहा था। कौन कर रहा था प्यारे बच्चों? आर्य समाज के बढ़ावा देने के साथ कौन? दयानंद जी। आगे ध्यान दीजिएगा,
शिक्षा उपाध्यो गुरुकुलु नाम, शिक्षा उपाधि करा की शिक्षा पद्धतो गुरुकुला नाम, शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गुरुकुल को क्या किया, खोला। और गुरुकुल का नाम क्या, डीएवी। अभी जो आप देख रहे हैं डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, क्या डीएवी पब्लिक स्कूल जो आप देख रहे हैं ना, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है। क्या प्यारे बच्चों, दयानंद एंग्लो वैदिक। और कहा विद्यालय नाम समूह स्वामी दयानंदस्य मृत्योः 1883। और विद्यालय को कह रहा है कि विद्यालय नाम समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु, और इसके बाद स्वामी दयानंद का क्या हुआ, मृत्यु हुआ। और करा अन्यतम प्रावध्य और तद न्यू, करा कि तद न्यू अभी यह कहते हैं प्यारे बच्चों कि क्या कहते हैं समझिएगा, कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुल डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद अनेक अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ की गई। जो डीएवी पब्लिक स्कूल है प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा स्वामी दयानंद ने कि स्थापना होनी चाहिए। और जब उनके बाद जो 1883 ईस्वी में ही उनका क्या हो गया, निधन हो गया। किसका निधन हो गया, स्वामी दयानंद का। तो उनके अनुयायियों के द्वारा डीएवी स्कूल का जो है ना बनाकर संपन्न किया गया। तो डीएवी स्कूल को संपूर्ण रूप से बनाकर कंप्लीट कौन किया, दयानंद जी के अनुयायियों। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। वर्तमान शिक्षा पद्धत्यो समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीय अस्ति। कहते हैं वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। सदा प्यारे बच्चों वर्तमान समय में सब लोग उन्हें स्मरण करते हैं। किसे, स्वामी दयानंद को। किसे प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद जी को स्मरण करते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं। करा आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुआ, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ, 1875। अभी जस्ट बताए ना बच्चों। यदि एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये क्लास को बेहतर ढंग से पढ़े होंगे तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव सारा सॉल्व होने वाला है। अगला सवाल है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई, तो हो गया। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के संस्थापक थे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो स्वामी दयानंद जी का जो जन्म था प्यारे बच्चों, जन्म, मृत्यु तो 1883 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 1883 ईस्वी में हुआ था। अब जन्म की बात है तो स्वामी दयानंद जी का जो जन्म है प्यारे बच्चों वो 1825 में हुआ था। कब, 18। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पर 1825 ये नहीं होगा सर, 1825, अच्छा 1825 बोले थे, ये होगा 1824 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर। स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर था। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था कर रहा है कि यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था, ठीक है, जाता अनास्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा। अच्छा यहाँ पर ये रेखांकित होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि मूल शंकर डैश प्रति अनास्था जाता मतलब जताता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके जगह आप किम लगा दीजिएगा तो यह प्रश्न बन जाएगा। मूल शंकर किसके प्रति अनास्था जताते थे, तो किसके प्रति प्यारे बच्चों, मूर्ति के पूजा के प्रति। चलिए, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंच गए, मथुरा पहुंच गए। वहीं पर ना प्यारे बच्चों विरजानंदन महाराज से क्या मुलाकात हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में प्यारे बच्चों। और 1883 ईस्वी में इसलिए कह सकते हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट नेट पे ढूंढिएगा तो इसका आंसर 1883 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ कर गए थे बिरजानंदन जी, ये स्वामी दयानंद जी, और इसके अनुयायियों के द्वारा, किसके अनुयायियों के द्वारा जो है बाद में क्या किया गया था, कंप्लीट करवाया गया था। अगला सवाल, गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्मस्थल है, स्वामी दयानंद जी का क्या है, जन्मस्थल है। गुजरात प्रांत के टंकरा नामक, गुजरात के टंकरा प्रांत में किसका जन्म हुआ था, स्वामी दयानंद जी का।
स्वामी दयानंद जी के गुरु कौन थे? तो विरजानंद थे। स्वामी दयानंद जी के गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? विरजानंद थे। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद जी के गुरु विरजानंद थे। ठीक है, चलिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, फटाफट सेशन को शेयर कर दो प्यारे बच्चों। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में हुई थी। अगला सवाल, दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो दयानंद का जो परिवार है प्यारे बच्चों, शिव का उपासक था। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का उपासक था। ठीक है प्यारे बच्चों, शिव का उपासक था। अगला, कौन प्रसाद को खा रहा था? तो प्यारे बच्चों, बाघ नहीं, बैल नहीं, बकरा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ए होने वाला है, चूहा। ठीक है, मुस्कह। सत्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद हैं। सत्य प्रकाश के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? सत्य प्रकाश के रचनाकार स्वामी दयानंद हैं और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद हैं। स्वामी दयानंद कौन थे? धर्म सुधारक, समाज सुधारक। प्यारे बच्चों, धर्म सुधारक नहीं, समाज सुधारक थे। क्या? समाज सुधारक थे। अगला सवाल, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकरा नामक गांव में। गुजरात के टंकरा नामक प्रांत में स्वामी दयानंद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किया था? स्वामी विरजानंदन ने, उनके गुरु तो नहीं। स्वामी विवेकानंद नहीं। स्वामी थिकरा की राजा राम मोहन राय नहीं। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? कहाँ हुए थे प्यारे बच्चों? मथुरा में हुए थे। मूल शंकर को विरजानंद की दर्शन कहाँ हुए थे? मथुरा में हुए थे। अगला, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष किसका निधन हो गया था प्यारे बच्चों? तो माता का नहीं, पिता का नहीं, पत्नी का नहीं, ये मूल शंकर की बहन का। क्या? मूल शंकर के बहन का, यानी विवेकानंद जी को स्वामी दयानंद जी के बहन का क्या हुआ था? निधन हो गया था। इस प्रकार से माय डियर, ये चैप्टर आपका फाइनली कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका हिंदी क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, जो सजेशन हम लोग देने वाले हैं, गैस क्वेश्चन 25 दिसंबर तक आपको मिल जाने वाली है। और कहाँ मिलेगी? तो प्ले स्टोर पे जाइए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को डाउनलोड कीजिए, 10th स्ट्रीम में जाइएगा, कंटेंट में जाइएगा और वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और वो इतना हिट और गैस क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में प्यारे बच्चों सिर्फ तोड़ फोड़ करोगे। ठीक है, यानी आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा क्लास प्यारे बच्चों? जरूर, ठीक है, जरूर थम्स अप करेंगे, जरूर आप कमेंट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।